हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की। देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है मेन करने लायक, ट्रांसपोज। देखिए, ट्रांसपोज अब हम सीखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, पहले हम बताते हैं आपको कि ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है। देखिए, एक मैट्रिसेस के ऊपर अगर मैं इस तरीके से डैश लगा दूं तो ये है ट्रांसपोज का सिंबल। अब ट्रांसपोज एक स्टेप है जस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट्स हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो। देखो, ये क्या है, फर्स्ट रो, इसको हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो, इसको बना देंगे सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो, इसको बना देंगे थर्ड कॉलम। यानी कि पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए, अब इसका करते हैं ट्रांसपोज। इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 3। फर्स्ट रो, इसका ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। यही था सिर्फ एक ट्रांसपोज कि जितनी भी रोज है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब आप इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें हमको ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और हमको प्रूव करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए, इससे हमें एक प्रॉपर्टी का भी पता लगता है कि चाहे हम ऐड करके उसके बाद ट्रांसपोज करें, चाहे हम उनको अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें। तो अब ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी अगर इनका आंसर सेम आता है तो। देखिए, ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस, पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए, इसकी पहली रो को पहला कॉलम -1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 5 7 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी, देखिए, ए की इसी के साथ बी लिखते हैं। अब करते हैं ए प्लस बी। देखिए, नीचे ही आ जाएगा ए प्लस बी। नीचे करते हैं। देखिए, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -1 3 9 4, -2 9 और 2। ये आ गया हमारा ए प्लस बी। अब हम निकालते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए, अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं आरएचएस के लिए। देखिए, अब मैं इधर से इनको ऐड करता चल रहा हूं। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। देखिए, अब अगर आप इन दोनों LHS और RHS को मैच करते हैं तो बिल्कुल सेम आंसर है। इससे हमारी प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो चुकी है और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब देखिए, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ हमको सब्ट्रैक्ट करना है A - B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब हम ये वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, बट मैं जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट करवा दूंगा ताकि हमें माइनस में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही है सेकंड क्वेश्चन की तरह। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया था प्लस वाला, इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे माइनस वाला। देखिए, उसमें हमको ए मैट्रिक्स गिवन थी, इस बार ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है, तो वही काम है। पहले हम एक बार अब देखिए,
मैं बता रहा हूं कि ए ट्रांसपोज हमको गिवन है, अब हमको चाहिए सिंपल ए मैट्रिक्स। अगर मैं ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देता हूं तो मेरी वो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए ट्रांसपोज। और ये है, ये आ गई ए मैट्रिक्स और ये दे रखा है हमको बी -1 1। अच्छा, इससे निकाल लेते हैं हम एक बार बी ट्रांसपोज। देखिए -1 2 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी, देखिए a क्या है, a है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। करते हैं हम इसको माइनस 4 3 -3 0 -1 -2। देखिए ये आ गया है a माइनस बी। अब हम निकालते हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज। देखिए इसका ट्रांसपोज होगा 4 -3 -1 3 0 -2। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मेरे पास है से, अब मैं निकाल रहा हूँ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखिए ए ट्रांसपोज हमको गिवन था 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। अब करते हैं हम इनका सब्ट्रैक्शन, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4 -3 -1 3 0 और -2। ये आ गया है। अब इनको मैच करते हैं, ये बिल्कुल देखिए सेम आ चुका है। अब हमें माइनस की प्रॉपर्टी भी इससे पता लग गई। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमको दे रखा है ए ट्रांसपोज और बी हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। देखिए अब इन ट्रांसपोज से मुझे ए पर जाना है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए। अब करते हैं इसका ट्रांसपोज -2 3 1 और 2। बी हमारे पास है इसे, तो अब निकालते हैं a प्लस 2b का। a प्लस 2b क्या होगा, -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी -1 1 0 और देखिए -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 और 4। अब इनको ऐड करते हैं, -4 5 1 और 6। अब ये आ गया है हमारा a प्लस 2b। अब चलते हैं a प्लस 2b के ट्रांसपोज की तरफ। देखिए -4 1 5 और 6। इसी के साथ ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमको दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है ए और बी दो मैट्रिसेस हमको गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देखिए अब हमको एक प्रॉपर्टी का भी पता लगा कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में हैं और अगर उनका ट्रांसपोज किया जाता है तो वो किसके इक्विवेलेंट रहेंगे, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट रहेंगे। हमें इस प्रॉपर्टी का भी इससे पता लगा। देखिए पता लग जाएगा जब हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो पहले हमको ए बी निकालना है और ए बी का ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमें सब कुछ निकालना है। तो देखिए पहले मैं निकाल रहा हूँ ए ट्रांसपोज, क्या होगा, पहली कॉलम को पहली रो और बी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। अब ए बी निकालते हैं, ए 1 -4 3 और बी क्या है -1 2 और 1। थोड़ा सा मैं आपको पहले इसकी एक बार वो भी रिवाइज करवा दूं कि इसका ऑर्डर वगैरह। इसका ऑर्डर है 3 रो और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम। देखिए ये 1 और ये 1 सिमिलर है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। देखिए करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से -1, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से, माइनस ये हो जाएगा +4 -8 और -4। अब थर्ड 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 1 3। ये आ गया हमारा ए। अब
अब हमको ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -1 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब देखिए हमको क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी चाहिए। करते हैं -1 2 1 1 -4 और 3 करते हैं। अब इसका भी सेम ऑर्डर है, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 3 का। देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए अब मैच करते हैं, ये 6, अच्छा हाँ 3 इंटू 2 क्या होता है 6। देखिए अब इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन देखिए वेरीफाई भी हो चुका है और पता भी लग गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमें किस टाइप से यूज करनी है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। अब हम करेंगे सीधा 6th क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन। इसमें हमको ए मैट्रिसेस गिवन है और हमको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले निकालते हैं ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कोस अल्फा। अब करते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इनटू ए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा। करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये तो 0 0 कट चुके हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसी के साथ ही क्या आ गया 1 0 0 1, जो कि आई मैट्रिसेस के इक्वल होती है, या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इनको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि जो आगे वाले जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्हीं दोनों टर्म्स पे डिपेंड है। देखिए अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया या क्यों कहेंगे हम इनको, इनके कुछ फीचर्स है। देखिए अब जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ हम कोई भी मैट्रिक्स ले, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी हमको सेम ही मैट्रिक्स सामने आ जाए तो वो कैसी मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कैसी मैट्रिसेस है जिसके अंदर अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो वो एक माइनस के साथ और अपने ए मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए, सिर्फ एक माइनस के साथ, तो उन मैट्रिसेस को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इन्हीं दोनों एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इनको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद जस्ट हम इनको यूज करेंगे। देखिए तो अब हमें इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं और अगेन सेम वही आ जाए तो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। देखिए ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1 3। देखिए ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गए, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये अब नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको प्रूव करने के बताने के लिए था। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने क्या बताया? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं ट्रांसपोज करके क्या होता है। ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 और 0। देखिए अगर अभी तो ये सेम नहीं आया, बट अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 -1 1 1 0 -1 -1 और 0। ये किसके इक्वल आ गया? अगेन A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स के। देखिए अब ये इस माइनस के साथ आया तो ये माइनस से लिखा जाएगा। अब क्या आया? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अब अगर ये आ जाए तो देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फीचर और भी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही रहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही रहेंगे, यानी कि A11 अगर 3 क्रॉस 3 है, जैसे ये A11 A22 और A33, ये तीनों ही एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। फॉर द मैट्रिक्स A, वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज, वो क्या बनेगा? हमेशा सिमेट्रिक ही बनेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन पे नहीं, आप अगर अपनी मर्जी से किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो वो उस पर भी अप्लाई होगा। और अगर मैं A माइनस A ट्रांसपोज करता हूं तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप अपनी किसी भी अपने मन से बनाई हुई मैट्रिसेस के ऊपर भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसका भी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब हम वैसे प्रूव करके देखते हैं ताकि आपको भी वेरीफाई हो जाए और आगे हम इसको यूज करने में आसानी भी करेंगे। देखिए A प्लस A ट्रांसपोज, अब हमारे पास A तो है, A ट्रांसपोज निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7 करते हैं इनको प्लस 2 11 11 और 14। देखिए अब हमको करना है, हमको क्या वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो इस पूरे का ट्रांसपोज हमको प्रूव क्या करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? A प्लस A ट्रांसपोज। करते हैं अब इसका ट्रांसपोज। देखिए चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इस बार कि इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैंने डिनोट किया कि मैं क्या करने वाला हूँ इसका ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये किसके इक्वल आ गया? A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें हमें फाइंड आउट करना है A माइनस A ट्रांसपोज। करते हैं, अब इस बार इनको माइनस कर देते हैं। 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7। देखिए निकालते हैं इसको, 0 1 -1 और 0। देखिए मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? 0। देखिए अब अगर ये सिमेट्रिक है तो हमें उसकी पहचान अभी से होनी शुरू हो चुकी है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? 0। तो अब देखिए A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए इसका ट्रांसपोज वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस A माइनस A ट्रांसपोज के। तो अब A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके देखते हैं। देखिए 0 1 -1 0 का ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा? 0 -1 1 0। अब हम इधर से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 0 1 -1 और 0। देखिए अब ये क्या बन गया हमारा वापस A माइनस A ट्रांसपोज।
ये रहा A माइनस A ट्रांसपोज ही बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ये रहा माइनस A ट्रांसपोज। अब क्या बना, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज बाहर माइनस के साथ। अब देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको A मैट्रिसेस गिवन है और हमको निकालना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब करते हैं शुरू। पहले A तो हमारे पास गिवन है, A ट्रांसपोज निकाल लें। 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0 प्लस A ट्रांसपोज 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। अब इनको प्लस करते हैं। देखिए ये तो 0 ही, ये भी 0, 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 0 0 0, सारे के सारे ही क्या बन गए हैं 0। तो अब अगर मुझे 1/2 ऑफ दिस फाइंड करना है, 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, वो भी क्या होगा, इसके आगे 1/2 लग जाएगा और ये पूरा का पूरा उसके बाद भी क्या आएगा 0 मैट्रिसेस। तो इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 माइनस A ट्रांसपोज 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0 A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखिए इनको माइनस करते हैं। 0 माइनस 2A माइनस 2B और ये 2A 0 और माइनस 2C 2B 2C और 0। देखिए ये आ गया है A माइनस A ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 और 1/2 इंटू 2 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब हमको एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना है कि दो मैट्रिसेस के सम के इक्वल हैं। देखिए हमको क्या प्रूव करना है कि एक कोई भी मैट्रिक्स किन्हीं दो मैट्रिसेस के सम के इक्वल है, जिनमें से एक क्या हो सिमेट्रिक और एक क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला कि हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के बराबर हो। देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल को भी बताया था दो कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज है वो हमेशा क्या रहेगा सिमेट्रिक, और अगर A माइनस A ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो हमेशा क्या रहने वाला है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अब देखिए ये तो अगर इसका ये बन जाए और इसी का ये बन जाए तो ये दो मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो मुझे क्या करना है कि सम शो करना है ना, तो मैं दोनों का हाफ कर दूंगा। देखिए
हाफ करने से भी ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक ही रहने वाली है, और इसका भी अगर मैं हाफ करूंगा तो ये मैट्रिक्स जो है ये हाफ होने के बाद भी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब मैं इनको इन दोनों के सम के इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हमें रिप्रेजेंट क्या करना है एक्चुअली। ए मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि एक तो हो सिमेट्रिक, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, और दूसरी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स, दोबारा बताता हूं मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके बाद थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ देता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम। देखिए अब मैंने बताया कि सिमेट्रिक कौन सी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर दे तो वो होती है सिमेट्रिक, अगर हाफ कर देंगे तो भी सिमेट्रिक ही रहेगी। स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर मैं एक मैट्रिसेस में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देता हूं, उसके बाद क्या बन जाएगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। हाफ करूंगा तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहने वाली है। अब मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है या ये चीज निकालनी है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, पहले एक बार a ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ पर 3 5 1 -1। अब देखिए a प्लस a ट्रांसपोज क्या होगा, 3 1 5 -1 प्लस 3 5 1 -1, क्या होगा इसका सम, 6 6 6 और -2। अब इसका 1/2 निकालते हैं। 6 6 6 और -2 क्या होगा, अगर ये 1/2 अंदर जाता है तो सारे के सारे एलिमेंट हाफ हो जाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं a माइनस a ट्रांसपोज की तरफ। 3 1 5 -1 माइनस 3 5 1 और -1 करते हैं इसको सॉल्व। 0 -4 4 और 0। अब 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज 1/2 0 -4 4 0। इसका हाफ करेंगे -2 2 और 0। देखिए अब दोनों चीजें निकल चुकी हैं, अब बस मुझे रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब आंसर लिखने का टाइम आ गया है। a 3 1 5 -1 इज इक्वल टू 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 और 0। देखिए अब ये हमारा आंसर आ चुका है। बस हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि उनको ऐड करके ये मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। देखिए 3 + 0 3 3 - 2 1 3 + 2 5 -1 + 0 -1। देखिए अब ये इसके इक्वल आ रही है, तो हमारा रिप्रेजेंट भी हो चुका है। a = 1/2 a + a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम एक और करेंगे, वो करेंगे 3 क्रॉस 3 का। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि बिल्कुल सेम हमें तरीका फॉलो करना है, बस ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का है। तो हम स्टेप बाय स्टेप वही निकालेंगे, 1/2 a + a ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। देखते हैं। तो पहले तो ये इसको a नाम दे दें और इसका ट्रांसपोज निकाल के रख लें। क्या होगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। देखिए अब a + a ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 6 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। ये निकल गया a + a ट्रांसपोज। अब 1/2 a + a ट्रांसपोज क्या होगा। अब इसका हाफ कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब देखिए ये तो निकल चुका है। अब निकालते हैं a माइनस a ट्रांसपोज। करते हैं इसको -0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये 0 आ चुका है, तो इनका जो 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है।
अब हमको क्या शो करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखिए एक तो जीरो मैट्रिसेस ही है तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, यही होंगे। तो अब देखिए अब हमको क्या शो करना था कि एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं, उनमें से जो पहली वाली है वो सिमेट्रिक होगी और जो दूसरे वाली है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब देखिए अब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, आप चेक भी कर सकते हैं ट्रांसपोज करके, और ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, आप चाहें तो ट्रांसपोज करके चेक भी कर सकते हैं। हमको रिप्रेजेंट करना है, देखिए A इज इक्वल टू एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, और जो बचे हुए दो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम हैं, तो आप वो अपने आप कर ही लेंगे। अब हम करेंगे इसके बाद 11th क्वेश्चन, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए अब 11th क्वेश्चन में इन्होंने बोला ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यानी कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देन ए बी माइनस बी ए इज, देखिए हमको फाइंड आउट करना है ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिसेस होगी। देखिए अब हम इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं कि कैसी मैट्रिसेस है। देखिए अब जो माइनस वाली प्रॉपर्टी हमारी वो काम आएगी। माइनस वाले में सिंपल था कि पहले इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, बट जो मल्टीप्लीकेशन वाली थी प्रॉपर्टी उसका उल्टा हो जाता था ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस इसको करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगेन ए, बी ट्रांसपोज की बी, तो ये आया बी ए माइनस ए बी। अब अगर मुझे इसको सेम बनाना है तो माइनस को मैं लेना पड़ेगा। देखिए इधर मैं सेम लिख रहा हूं ऊपर वाला। अब देखिए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इनटू सेम मैट्रिक्स, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ए क्या होगा, बिल्कुल ठीक। अब 12th क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक ए मैट्रिसेस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हमको क्या वेरीफाई कर, अच्छा दे भी रखा है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमको गिवन दे रखा है, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा की। देखिए अब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमको दे रखा है, तो करते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी कोस अल्फा, और ये क्या है आई मैट्रिक्स। अब इनको ऐड करते हैं, 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा 1 0 0। अब इससे कंपेयर करके हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कोस में वैल्यू होती है π/60, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है बी ऑप्शन π/3। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और हमारा क्वेश्चन दोनों चीजें खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए।